बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग कुछ ठीक ठाक होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट क्यों करनी है हमने कि हम बना रहे हैं चूरमा लड्डू आज, जो खाने में बहुत ही लजीज होते हैं, जो बच्चे और बड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और ख़ुसूसन शाम में चाय के टाइम पर। ठीक है, तो 1 कप आटा लिया है मैंने, बादाम भी इस पर ज़रूरत लिया है मैंने, चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उनके मुताबिक आप डालिए। ठीक है, खोपरा लिया है हस्ब ज़रूरत और छुहारे भी हमने हस्ब ज़रूरत लिए। इसकी जगह पर आप काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम आटा गूंद लेते हैं। पानी हमने 1 गिलास लिया है, जितना हम इसमें शामिल होना चाहिए हम उतना डालेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आटा डाल दिया है, अब मैं ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा अब हमने गूंद दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आटा मेरा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको चूरा करेंगे और फिर उसके बाद इसमें सब चीज़ें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें सब चीज़ें ऐड कर देंगे। फिर हम उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करते हैं। 4 पराठे हमने बनाए, ये देखिए होंगे चूरमा लड्डू इतने ही नरम, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। चूरी अब मेरी पराठे जो हमने बनाए थे उसकी हमारी हो गई है चूरी। अब हम इसे थोड़ा सा और पीस लेते हैं हाथों से। चूरी बनानी तो यकीनन आपको आती है उनकी घरों में। हम ये जो होती हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो चूरी बनती ही है। कभी नाश्ते में बन गई और कभी शाम को चाय के साथ बना लेते हैं। और देसी घी की चूरी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है, तो आप भी देसी घी ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं चीनी। चीनी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको मुनासिब लगे आप उतनी इसमें डालें। ठीक है, अब थोड़ी सी चावल ऐड कर दिए और थोड़ा सा खोपरा ऐड कर दिया और थोड़े से बादाम ऐड कर दिए। बाकी हमने गार्निश के लिए रख दिया है सब कुछ। अब फिर से हम इसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसे इतना बारीक बनाना है चूरी को कि ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए, आपस में बाइंड हो जाए सब चीज़ें। ये देखिए आप कितना अच्छा सा मिक्स हो गया सब कुछ। और चूरी भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन रही है। लड्डू हमारा एक बन रहा है, ये देखिए लड्डू हमारा माशाल्लाह से एक बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम दूसरा भी लड्डू बनाते हैं। जितना आपको बड़ा लड्डू पसंद हो, छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी रखना चाहें आपको पसंद हो आप रख सकती हैं। ये देखिए, तो चलिए जी, लड्डू बनकर हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब 1 कप आटे की मेजरमेंट से 10 लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं बनकर। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। देखिए चलिए जी, हमारी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। और अब आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, लड्डू हमारे बनकर अब तैयार हो चुके हैं। आप इसे ट्राई करें, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी और ये लड्डू कैसे लगे आपको। तो बनाएं और बच्चों को और बड़ों को बनाकर खिलाएं। और गाँव में याद रखिएगा और जाते जाते हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।